और साध्वी श्री यशोधरा जी महाराज के सानिध्य में इस पथ पर अग्रसर होते हुए आपने इस दीक्षा के निर्णय को सफल बनाया। इस स्वर्णिम और पावन पथ पर बढ़ते हुए आज आपके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मन हर्षित हुआ है जो हमारा ये अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस दृढ़ संकल्प से आपने संयम और तप को अपने जीवन शैली बनाई वो प्रेरणादायक है। गुरुवर के चरणों में यही मनोकामना है कि आप ऐसे ही संयम पथ पर आगे बढ़ते रहें और हम सभी भी अपने धर्म की भावना का पालन करें और जिन शासन की क्यारी हमेशा महकती रहे। अंत में कहना चाहती हूँ, मिली ही आपको गुरुवर की छाया, जिन शासन ने अनमोल एक हीरा है पाया। आपके समर्पण का क्या करें हम बखान, जिन धर्म में जिसने अपना भाग्य संवारा। चाल्या तमे तो परम न पगले, माया ने मोह छोड़ी बंधन सहु तोड़ी, જોઈએ છે તમને ફગીરી વીરતીનો રંગ ચડ્યો, ગુરુનો સંગ મળ્યો, હવે તમને મળે રજો હરણ। संयम तमने छे प्यारू मन मोटा नगारू, परम न बनते परम न बनते, गुरु नो हाथ चालियो भोलेवाने चाली, परम न बनते परम न बनते। गुरुदेव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। 50 वर्ष की संपन्नता पर साथी आनंद प्रवाजी को ढेरों बधाइयां, मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। उत्तरोत्तर गतिशील होती रही संयम यात्रा, श्रुत यात्रा आपकी उत्तरोत्तर गतिशील होती रही। 50 वर्ष उनमें लगभग 80 वर्ष में गुरुदेव ने मुझे अग्रणी बनाकर सीधी कलकत्ते की यात्रा करवाई। सरदार साहब की मर्यादा महोत्सव था। मैं राजवीर थी इतने वर्षों, लगभग कल्पना नहीं थी कि मुझे भेजा जाएगा। अचानक खड़ा किया मर्यादा महोत्सव के समय, हाँ यशोधरा जी कलकत्ता की वंदना कर। अब कलकत्ता के लिए वंदना करा दी तो ग्रुप भी चाहिए, साथी भी चाहिए। तो देखिए एक एक साथी को गुरुदेव ने पुकारा। ये कहती है सबसे लाडली मैं हूँ, सबसे पहले मुझे आपको वंदना कराई। तो आनंद कहा गोयल जी वाली करने थे, तो इनको वंदना कराई। फिर एक एक करके संतों का आग्रह रहा कि कलकत्ता भी जाना है तो 6 साथियां होनी चाहिए, 5 से पार नहीं करता। तो गुरुदेव ने 5 साथियों को वंदना कराई और हम 50 वर्ष से यात्रा शुरू की कलकत्ता। 2 चातुर्मास कलकत्ता में हुए और फिर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हम गए जहाँ की कोई साधु साथी नहीं पहुंचे। हरिश्चंद्रपुर जहाँ जाते मेला लग जाता, बड़ा आश्चर्य होता और कहीं कहीं तो इतनी लोगों को अजीब लगता कि ये पैदल क्यों चल रही है। ऐसी स्थिति में हमने देखिए आज यात्रा करते करते 81 में शुरू की और अब चल रहा है 25। तो इस संदर्भ में अभी कोई मैं यात्रा के अनुभव बताने नहीं जा रही हूँ। कितने कड़वे मीठे अनुभव होते हैं और कैसी कैसी हमारी स्थितियाँ होती है, शरीर की स्थितियाँ भी कैसी होती है। आप जानते हैं पैदल चलना, नंगे पांव चलना, कभी 30 किलोमीटर तो कभी 35 किलोमीटर, क्योंकि उस समय हमें सीधा कलकत्ता पहुंचता था और बहुत जल्दी पहुंचता था। संत हमारी ओखा मुक्ति ये साथियों से यहीं से गिर सकती है, केंद्र से, तो उनको ले जाना था। तो हमने कितने लंबे लंबे विहार किए। 36 किलोमीटर चलकर हम कानपुर पहुंचे। इसी तरह एक क्षेत्र अनेक क्षेत्रों में चलते चलते कहीं भी जैसे गाड़ी भी गर्म हो जाती है, पर हम एक रात्रि भी अतिरिक्त कहीं नहीं और चलते चलते आके पहुंच गए अपने मंजिल। इसी तरह हमने कभी 33 किलोमीटर कभी 40 किलोमीटर भी हो गए होंगे।
तो चलते चलते सफर आज तक लगभग मैं 2 बार कलकत्ता जा चुकी हूँ। सबसे पहले गुरुदेव ने बंगाल क्षेत्र खोला तो स्वर्गीय सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति साधी प्रभाषी की राधा में थी साथी का उनका आग्रह था। कानपुर तक हम गुरुदेव के साथ में थे कि बंगाल क्षेत्र को खोलने का श्रेय साथियों को दिया जाए। हमारी साथियां भी साधुओं से कम नहीं है, उन्हें बड़ा गौरव था। तो संत काफी उम्मीदवार थे कलकत्ता। पहले तो देखना ही आश्चर्य का होता था, कलकत्ता देखिए कलकत्ता देखिए। तो हमने पाँव चलकर गुरुदेव ने सबसे पहले 6 साथियों को कलकत्ता भेजा, तत्काल का उद्घाटन कराया। तब तक कोई साधु साथी तेरा पिछले नहीं थे। और दूसरी बार राजीव शासन राजीवती जी को अग्रणी बनाया और हम 5 साथियों को साथ किए। और दूसरी बार मैं 81 में गई, उस समय भी हम 6 साथियां गई। तब से अब तक हमारी यात्रा चल रही है। अब इन 6 वर्षों से 7 वर्षों से लगभग हम हिसार पे हैं। पहले हमने एक चाकरी की, क्योंकि अपने धर्म संघ की परंपरा है, सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। जो तेरा पंथ में दीक्षित हो जाता है उसे यह चिंता नहीं रहती कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, बीमार हो जाऊंगा तो मुझे कौन संभालेगा, भले वो 60 का हो या 90 का हो या 100 का हो, सेंचुरी भी पार करने वाले ऐसी बीमारी साथ 106 बरस जिनका आयुष्य हुआ, तो चिंता नहीं रहती कि कौन संभालेगा। क्योंकि जब तक गुरुदेव कहते तुम्हारे में सामर्थ्य है तुम संघ की सेवा करो, और जब तुम्हें अपेक्षा होगी संघ तैयार, एक के लिए सब, सबके लिए एक। आप देखिए यहाँ 2 साथियां विराजमान है, उनके लिए प्रतिवर्ष आरटीसी एक ग्रुप भेजते हैं उनकी सेवा के लिए। आप देखिए अभी डॉक्टर साथी सूत्रभाजी उनकी सेवा में नियुक्त है, तो 3 बार चाकरी करनी अनिवार्य है। सेवा केंद्रों में सेवा देना साधु साथियों के लिए कंपलसरी है, ये संघ का ऋण होता है। अगर 3 नहीं करते तो संघ का ऋण कर देता है। तो 2 में कर चुकी थी, अब मेरा 3रा ऋण लेकर में स्थितियां बार बार शरीर की ऐसी हो रही थी, तो एक ही कसर 3 महीने का मैं ऋण लेकर लेना जाना नहीं चाहती बोलते। और मेरे में कोई कसर नहीं, आपने बहुत बड़ी कृपा कराई। तो आदेश ने कृपा कर यहाँ उप सेवा केंद्र स्थापित किया और मुझे सेवा केंद्र में मेरी 3री चाकरी की मतलब ऋण से मुक्त कर दिया, मुझे ऋण कर दिया। तो इसलिए ये उप सेवा केंद्र की प्रतीक। तो हिसार में तो इसलिए हिसार की सौभाग्य की बात होती है और ये दुर्लभ योग होता है। तो दुर्लभ मानव जीवन और मानव जीवन के भी संयम जीवन ये और भी दुर्लभ योग है। क्योंकि मनुष्य भव आप जानते हैं द्रोणाचल पर्वत अनेक रत्नों की खानों से घिरा हुआ है, उस तरह ये मानव शरीर ही हमारा एक खान है जिससे हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं और अपने जन्म मरण के चक्कर को टाल सकते हैं। अनंत अनंत भावों में भटकते हुए ये आत्मा मनुष्य दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर इससे मोक्ष के उपाय को नहीं लिया जाए तो वो कैसा होगा, जैसे कस्तूरी को कोयले में बेच रहा हो, कस्तूरी को दे रहा हो कोयला, और ऐरावत हाथी को छोड़कर गधे की सवारी कर रहा हो। तो मैं सोचती हूँ कि हीरों को अनमोल हीरे को छोड़कर कोई पत्थर का टुकड़ा लेना चाहता है। ऐसा है इस देव दुर्लभ मानव जीवन से केवल भोगों में लिप्त रहना और संयम की साधना न करना। तो सौभाग्य की बात है कि आनंद प्रभा जी के मन में आपने सुना किस तरह शादी के 7 दिन रहे और कैसी चेतना जगी। एक चेतना पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। तो आप देखिए ऐसे माहौल में
जहाँ रंग रोली का माहौल है, ऐसे माहौल में संयम की चेतना का जागृत होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और वो संयम जीवन स्वीकार किया। तो मैंने लिखा है इनके सुखासंता में कि गुरु तुलसी का है अहो अनंत उपकार, डगमग करती नाव को मिली सुघड़ पतवा, डगमग करती नाव को मिली सुघड़ पतवार। अगर पतवार सुघड़ मिल जाए और खेवैया मिल जाए, नाव मिली केवट मिला, नाव मिली केवट मिला, मिली सुघड़ पतवार। अब क्या चिंता है हमें पहुंचेंगे उस पार, अब क्या चिंता है हमें पहुंचेंगे उस पार। तो अनंत उपकार है गुरुदेव तुलसी का, जिन्होंने हमें संयम रत्न प्रदान किया। मैं भी गुरुदेव तुलसी के आभारी, अनंत अनंत आभारी और संयम रत्न प्रदाता आचार्य तुलसी। तो गुरु तुलसी का अहो है अनंत उपकार, डगमग करती नाव को मिली सुघड़ पतवा। आज त्रयी की मिली वरदाई शुभा, पाकर संयम रत्न को बन गई शाहंशाह, पाकर संयम रत्न को बन गई शाहंशाह। देखिए एक आचार्य की नहीं, तीन आचार्यों की, गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महालतंगी जी और आचार्य श्री महालचमन जी, जिनकी छाया में हम अभी अपनी साधना कर रहे हैं। तो आज त्रयी की तीन आचार्यों की वरदाई शुभ छाया हमें मिली है कल्प वृक्ष की तरह। तो पाकर संयम रत्न को बन गई शाहंशाह। शाहंशाह कौन होता है? कौन होता है? चाह गई चिंता गई मनवा देकर वहा, जिसको कछु न चाहिए तो ही शाहंशाह। आप देखिए संयमी अब क्या मांग रही है अभी? क्या आपके घर में मांगने जाते हैं कुछ? एक रोटी या कपड़े की सिवाय? तो हमें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब से संन्यास लेते हैं चिंता की चादर आचार्य के कंधों पर डाल देते हैं, गुरु के कंधों पर डाल देते हैं और निश्चिंतता का जीवन जीते हैं। न हड़का न धड़का। जिनके पास ज्यादा धन है उनको ज्यादा हड़का धड़का रहता है। अरे अभी रेट में आ जाए, अभी ईदी की रेट तो और भी खतरनाक हो जाएगी। और हम 60 हाथ की सोच में निश्चिंतता से सोते हैं। तो बताइए शाहंशाह है नहीं? तो मैंने ठीक लिखा ना, पाकर संयम रत्न को बन गई शाहंशाह। ज्योति चरण श्री महाश्रवण, गुरु मिले महाभाव, जन्म जन्म के सुकृत फले जागा दिव्य विराट। जन्म जन्म के सुकृत फलते हैं तब कहीं मानव जीवन मिलता है और ऐसे अनुत्तर योगी साम्य योगी वीतराकर आचार्य गुरु मिलते हैं। इनके मन में विराट का जागना यही बहुत बड़ी बात है। तो जीवन को हमने प्राप्त कर लिया। लवा लव की क्या करना है? लवा लव की साधना करो प्रमाद परिहार, निमज्जन सुत सिंधु में खुले प्रगति के द्वार। खुले प्रगति के द्वार क्या करना है? संयम ले लिया तो इसमें प्रमाद में नहीं होना है। लवालव एक साधना योग संग्रह में हमारे एक लवालव योग भी है। इसका मतलब है सतत जागरूक रहना, सतत अप्रमत्त रहना। ऐसे भी मुनि होते थे, आहालंदक मुनि जिन्हें कहा जाता था। उनकी साधना होती हाथ की रेखा छूके, कितना प्रमाद करे अगर आलस्य करे तो एक बेले का दंड आता है। ऐसी साधना वाले भी मुनि हुए हैं। इतने अप्रमत्त तो हम नहीं बन सकते, किंतु हम भी सतत अपनी जागरूक रहे, में अपनी समाचारी में जागरूक रहे। उसे कहते हैं लवालव। तो लवालव की साधना करो प्रमाद परिहार, प्रमाद का परिहार करके निमज्जन श्रुत सिंधु में खुले प्रगति के द्वार। श्रुत सिंधु यानी आगम, भगवान की वाणी आगमों में संदिग्ध है। वेदों में बौद्धों में त्रिपिटक मानते हैं, वेदों में वेद है, वैसे ही जैनों में आगम है। तो आगम का अवगाहन, आगम सिंधु यानी श्रुत सिंधु में सागर में अवगाहन जितना करेंगे उतने ही नए नए रत्न, अमोल रत्न हमें प्राप्त होंगे। तो खुले उससे हमारी प्रगति के द्वार खुलेंगे। तो मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव फरमाते हैं आचार्य श्री महाश्रवण जी
कि मेरे चिंतन में जो एक बार 32 हमारे 32 आगम है, एक बार 32 का पारण कर लेता है तो उसका एक भाव कम हो जाता है। तो हमने सोचा हम ज्यादा लंबी तपस्या नहीं कर सकते, ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम सुख में आह्वान करें, सुख सागर में निमंत्रण जितनी डुबकियां लगा सके लगाए। तो आप देखिए मैंने साथियों को लगभग 2 बार 32 का पारण करा दिया, 32 साल, और फिर इनमें भी ऐसी चेतना जागी। अब तक आनंद स्वामी लगभग 8 बार 32 का पारायण कर चुकी है।